सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। हम दुनिया में बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो हमें पूर्ण संतोष नहीं देती है। हम धन दौलत कमा सकते हैं, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा भी कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा के बिना हर पल हमारा जीवन अधूरा बना रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी स्तर की पढ़ाई कर रहे हों, आप जहां हैं वहां यदि आप अपने से ईमानदार रहेंगे और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो कभी कोई आपको हरा नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि जब हमें पढ़ाई से प्रेम हो जाता है, उस प्रेम को कभी भी किसी भी स्तर पर कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। और पढ़ाई उम्र आयु देख करके आपके पास नहीं आती है। ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया समझते ही होंगे। अच्छा, इश्क कहे हैं तो आप लोग इससे यह मत समझिएगा कि कई प्रकार के इश्क होते हैं। तो मेरा तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ आपके शिक्षा के प्रति प्रेम जागृत करने से है। यदि आप किसी भी स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको उसके प्रति एक गहरा प्रेम होना चाहिए। और जब वह गहरा प्रेम हो जाएगा तब आपको आपकी जीवन की सफलता प्राप्त करने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। गुड इवनिंग, आज फिर आपके सामने हूँ। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे इंग्लिश का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यह इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी बोर्ड में होंगे, हाई स्कूल में होंगे, इंटरमीडिएट में होंगे, किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जहां भी इंग्लिश ग्रामर होगा तो वहां पर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। हर बोर्ड में 2 से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज हम लोग इस पर चर्चा करें और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर हों। पहले तो हम लोग समझते हैं कि नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कुछ समझ में आता है, लेकिन बहुत लोगों को नरेशन समझ में नहीं आता कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन कथन, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप नरेशन भी कह सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी लिखा रहता है। कहीं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और कहीं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखा रहता है। तो या तो नरेशन लिखा हो या तो स्पीच लिखा हो, दोनों का अर्थ हम साधारण शब्दों में बातचीत से लेते हैं। जब 2 लोग होंगे, कोई ए नामक व्यक्ति होगा, एक बी नामक व्यक्ति होगा, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ये दोनों आपस में जब बातचीत करते हैं तो इसकी बात यह सुनता है, ये कोई बात कहेगा और यह बी व्यक्ति उस बात को सुनेगा। तो यह क्या हो गया? यह हो गया वक्ता। आपको हिंदी में बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हो गया वक्ता और यह हो गया श्रोता। यह सुनता है, यह बोलता है और यह सुनता है। यह स्पीकर हो गया, यह लिसनर हो गया। तो यह जब इससे कोई बात बोलता है तो इसकी बात सीधी होती है, क्योंकि यह इसके ठीक सामने है। तो इसके द्वारा कही गई बात जब सीधे सीधे यह सुनता है तो उसी बात को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे बातें पचती नहीं है। वह हमारी बात सुन लिए, किसी और की बात सुन लिए और जाकर के किसी सी नामक व्यक्ति से कहा है। हाँ, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कुछ बात कहा और बी उठा तो गया सी से कह दिया
और जब यह बी सी से बात कहता है तो वह बात किसकी होती है? ए की होती है। ए की बात सी तक पहुंची बाया बी, बी के द्वारा पहुंची, बात ए की है, बी के द्वारा पहुंची, किसके पास पहुंची है? सी के। तो अब बी ए की बात है, सी तक पहुंच गई, तो ए से सी क्या है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ए से बी डायरेक्ट है और ए से सी सीधा क्या है? इनडायरेक्ट है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ए की बात को बी ने सुना और इससे जब रहा नहीं गया तो यह जाकर के वही बात सी से कह दिया, और जब सी के पास वह बात चली गई ए की तो वह इनडायरेक्टली गई, इसीलिए ए की बात बी के द्वारा जब सी को कही जाती है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। तो इन दोनों बातों को, डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को, हम लिखते कैसे हैं और वह हमारे सामने आता कैसे है? तो हम आपके सामने दो सेंटेंसेज लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। दो सेंटेंस में पहला सेंटेंस है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यह ही क्या है? ही एक व्यक्ति है, वह कोई बात कहता है, किससे कहता है? मी से, मुझसे कहता है। ही नामक कोई व्यक्ति मुझसे एक बात कहता है और ही कहता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। यह बात किसकी है? ही की है, और वह कहा किससे? मुझसे कहा है। अब मैं गया किसी तीसरे आदमी से कहा, तो तीसरे आदमी से जब मैं, मुझको रहा नहीं गया, मैं तीसरे आदमी के पास गया, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट, उसने मुझे बताया कि, उसने मुझे बताया कि अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो, और हम यहां आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि, क्या बताया? कि वह स्कूल जा रहा है। He was going to school। ये सेंटेंस में परिवर्तन होता है। पहला सेंटेंस को हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट। यह डायरेक्ट स्पीच हो गया, मतलब अगर ही कोई व्यक्ति है, वह कोई बात मी से कहता है तो ही हो जाता है स्पीकर और मी हो जाता है लिसनर। तो ही की बात को जब मी से कहा जाता है सीधे, तो उस सीधी कही गई बात को हम इंग्लिश में क्या करते हैं? इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिख देते हैं, इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिख देते हैं, और इसी को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, ही के द्वारा कही गई बात को जब मैं या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जब किसी तीसरे व्यक्ति से कहता है जा करके, तो वह क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। तो इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर यह हो जाता है, यह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्द में ले जाकर के किसी तीसरे व्यक्ति से कहते हैं तो वही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो उसमें बहुत कुछ सेंटेंस में परिवर्तन हो जाते हैं। सेंटेंस में आपने देखा यहाँ कामाज लगे थे, इसमें कामाज नहीं लगे हैं, इसमें दैट नहीं था, इसमें आके दैट हो गया, यहाँ इज था, एम था, यहाँ आकर के वाज हो गया। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसको क्रम से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं, इसको अलग अलग समझते हैं कि आखिर ये अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। पहला पार्ट्स आपके सामने है, ही सेड टू मी, एक कामाज के बाहर है, इन्वर्टेड कामाज के अंदर है आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्वाभाविक है कि एक पार्ट नहीं है, डायरेक्ट स्पीच में सिंगल पार्ट नहीं है, डायरेक्ट स्पीच में डबल पार्ट है। एक पार्ट अलग है, यह पार्ट अलग है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये जो दूसरा पार्ट है जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, चूंकि यह इसके द्वारा कहा गया कथन है, स्पीच है, नरेशन है,
इस कहे गए कथन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कामा से बाहर जो रहता है उसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। एक चीज और समझनी चाहिए, इस रिपोर्टिंग क्लॉज में एक वर्ब है शेड। यहां शेड हो सकता है, से हो सकता है, आस्क हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, टेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वर्ब होती है जो ठीक वक्ता के बाद आती है, उस वर्ब को क्या कहते हैं? उस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रिपोर्टिंग क्लॉज और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जब जोड़ दिया जाता है किसी कनेक्टिव वर्ड से, तब वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। तो ये एक छोटा सा परिचय है आप सभी लोगों के सामने, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, और हमने प्रस्तुत किया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो इसकी जस्ट आने वाली वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे और आपको कंप्लीट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पूरा करा देंगे। आपका उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। इसी के साथ आज इतना ही। गुड इवनिंग, जय हिंद।